इतने लंबे समय तक राजनीति में रह करके भी जो है इस तरीके के वक्तव्य या इस तरीके के कार्य को जो है वो करता है, तो निश्चित रूप से जो है समाज में एक गलत मैसेज जाता है कि वास्तव में क्या जो है यही जो है विपक्ष का स्वभाव बन गया है, या जो है वास्तव में जो है ये एक राजनीति का जो है विषय बना के रख दिए हैं। चारी की सुरक्षा हो, युवाओं की सुरक्षा हो, उनके भविष्य के विषय में चिंतित रहती है और हर जगह जो है जहाँ पे विकास का कार्य जो है आगे बढ़ाना है, देश हित में, समाज हित में जो है उसमें तत्पर लगी रहती है और निरंतर कार्य करती रहती है। जो है वो देखो, एक राजनीतिक प्रतिद्वंदी होने के नाते जो है उनकी लड़ाई जो है विपक्षी दलों से है, ये तो सही है, लेकिन उनकी लड़ाई केवल इतनी सी ही नहीं है। उनकी लड़ाई उस समाज की उन बुराइयों से ज़्यादा है जो समाज को विकास के पथ पर ले जाने से रोकती है। जो है शासन और सेवा में बड़ा अंतर है। जब आप शासन करते हैं तो सत्ता पाने और सत्ता बचाने के चक्कर में हमेशा लगे रहते हैं, लेकिन जब आप सेवा के भाव से उतरते हैं जो है तो आपको बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। आपको निंदा भी सहनी पड़ती है, आपको अवरोध भी सहना पड़ता है, जो है आपका विरोध भी होगा जो है, और जगह जगह पे आपको चुनौती भी मिलेगी जो है। और जो सेवा करने वाले लोग हैं उन चुनौतियों से कभी डरते नहीं हैं। नमस्कार, मेरा नाम वैभव सिंह और आप देख रहे हैं द लोकसभा। आज हमारी मौजूदगी लखनऊ के शर्मा की चाय के पास है। यहाँ हमारी मौजूदगी लोगों से जानेंगे कि क्या कुछ उनके वक्तव्य हैं, क्योंकि लगातार जो विपक्षी दल के जो शीर्ष नेता हैं राहुल गांधी लगातार टीका टिप्पणी करते हुए नजर आते हैं और कहते हैं कि जो कार्यक्रम हुआ था अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का, वो एक नाच गाने का प्रोग्राम था। इस पर काफ़ी टीका टिप्पणी की। इसके बाद सियासत गर्म होती हुई नजर आई, यूपी की सियासत। और जबकि राहुल गांधी अपने आप को हिंदुत्व का बड़ा चेहरा कहते हैं, जनेऊधारी कहते हैं, उसके बाद भी उन्होंने टीका टिप्पणी की। लोगों से जानेंगे। क्या नाम है सर आपका? बीके पांडे जी, राहुल गांधी अपने आप को जनेऊधारी कहते हैं, बड़ा नेता कहते हैं हिंदुत्व का, उसके बाद भी टिक्का टिप्पणी करते हुए कहते हैं कि जो अयोध्या में जो प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम था उसको नाच गाने का कार्यक्रम कह दिया उन्होंने। देखिए, किसी भी जो हिंदू समाज से जो है बिलोंग करता है, कोई भी व्यक्ति जो है ऐसे आचरण नहीं करते हैं। ना वो किसी को जो है इतना बुरा भला कहते हैं, ना किसी भी जो है ऐसे समायोजन में जो है ऐसे कार्यक्रमों में लोग जो शामिल होते हैं उनको इस तरीके से अपनी भाषा के द्वारा जो है पीड़ित करते हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि 500 सालों के संघर्ष के बाद जो है ये भारतवासियों का सौभाग्य जागा जो है कि करोड़ों जो है लोग जो है जो भगवान में आस्था रखते हैं, भगवान राम में आस्था रखते हैं, उनके सपने पूरे हुए जो है। और उन्होंने उसमें जो है बड़े बड़े संत, बड़े बड़े नेता जो है और बड़े बड़े जो है खिलाड़ी, बड़े बड़े जो है अभिनेता, ये और बहुत सारे जो है लोग जो है उसमें जो राम के भक्त हैं, करोड़ों भक्त, वो शामिल हुए जो है। जो उनके सपने पूरे होने पर जिनके आंखों में आपने साक्षात देखा होगा कि उनके आंखों में आंसू किस तरीके से आए, उनकी पीड़ा और उनकी खुशी दोनों उस समय जाहिर हुई जो है। अगर इस तरीके से राहुल गांधी जो है कहते हैं जो है कि वो नाच गाने का प्रोग्राम है, तो निश्चित रूप से वो करोड़ों भारतीयों के हृदय को जो है पीड़ित व्यथित करने वाला जो है ये वक्तव्य देते हैं। ये शोभनीय नहीं है, क्योंकि वो एक बड़े पार्टी के जो है, राष्ट्रीय पार्टी के जो है एक बड़े नेता हैं जो है। उनकी जिम्मेदारी उतनी ही है जितनी कि सरकार जो सत्ता में बनी हुई है जो है, वो कुछ भी कहते हैं तो उसका इम्पैक्ट जो है समाज पे पड़ता है। तो इस चीज़ का उनको अवश्य ही ध्यान रखना चाहिए कि कोई ऐसा वक्तव्य ना दें या कोई ऐसा कार्य ना करें जो समाज को जो है वो पीड़ा प्रदान करे जो है, और समाज को जो है एक निराशा का भाव उत्पन्न। बिल्कुल, जबकि नेता विपक्षी दल हैं, वो एक बड़े नेता हैं, अपने आप को बड़ा चेहरा कहते हैं, वो बड़ा चेहरा है भी फिलहाल कहते हैं भारत की राजनीति में, उसके बाद भी ऐसा बयान देते रहते हैं। चाहे इंडिया गठबंधन, चाहे अखिलेश यादव को भी आप देख लेंगे, वो भी लगातार अपने जो नेता हैं जो कहते हैं, जो उनके कार्यकर्ता हैं, अगर कोई गलत काम कर देते हैं तो उसका वो कहीं ना कहीं बीच बचाव करते नजर आते हैं। उसके बाद जब पुष्टि होती है तो कहते हैं वो बैकफुट होते नजर आते हैं। क्या लगता है, क्या ये दोनों नेता इतने परिपक्व नेता नहीं हैं? अगर
कोई भी व्यक्ति जो है इतने लंबे समय तक राजनीति में रह करके भी जो है इस तरीके के वक्तव्य या इस तरीके के कार्य को जो है वो करता है, तो निश्चित रूप से जो है समाज में एक गलत मैसेज जाता है कि वास्तव में क्या जो है यही जो है विपक्ष का स्वभाव बन गया है, या जो है वास्तव में जो है ये एक राजनीति का जो है विषय बना के रख दिए हैं। चाहे वो समाज का मुद्दा हो, चाहे वो जो है ऐसे कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, या ऐसे मुद्दों को भी जो है राजनीति का विषय बना देते हैं। ये जो कि उचित नहीं है, ये समाज को जो है सही दिशा नहीं देता है। अच्छा, क्या लगता है यूपी, जैसे कि अभी हम लोगों ने भारत की राजनीति की बात की, यूपी की राजनीति में देखें, यूपी की राजनीति में कानून व्यवस्था को आप कह सकते हैं 2.5 साल योगी आदित्यनाथ की सरकार को पूरे होने वाले हैं। इतनी बड़ी जो है बीमारी से ये प्रदेश गुजर रहा था जो है, जिसको लोग जो है बीमारू राज कहते थे, और ये कहते थे कि जब हम जो है यूपी में घुसते हैं अंधेरा दिखता है तो हमको समझ में आ जाता है कि मैं यूपी में पहुंच गया हूं जो है। पर जबकि अखिलेश यादव कहते हैं कि सबसे ज़्यादा विकास उन्होंने किया यूपी में। देखिए वो अपने समय में जो भी विकास किए होंगे जो है वो जनता निर्णय करेगी जो है कि उन्होंने क्या विकास किया क्या नहीं किया जो है। लेकिन जो वर्तमान सरकार है निश्चित रूप से एक संवेदनशील सरकार है। ये नारी की सुरक्षा हो, युवाओं की सुरक्षा हो, उनके भविष्य के विषय में चिंतित रहती है, और हर जगह जो है जहाँ पे विकास का कार्य जो है आगे बढ़ाना है, देश हित में समाज हित में जो है उसमें तत्पर लगी रहती है और निरंतर कार्य करती रहती है जो है। वो देखो, एक राजनीतिक प्रतिद्वंदी होने के नाते जो है उनकी लड़ाई जो है विपक्षी दलों से है, ये तो सही है, लेकिन उनकी लड़ाई केवल इतनी सी ही नहीं है। उनकी लड़ाई उस समाज की उन बुराइयों से ज़्यादा है जो समाज को विकास के पथ पर ले जाने से रोकती है जो है। चाहे वो अशिक्षा हो, बेरोजगारी हो, जातिवाद हो, ऊंच नीच हो, क्षेत्रवाद हो, भाषावाद हो, कोई भी हो, ये इससे उनकी लड़ाई जो है ज़्यादा है। इसीलिए राजनीतिक प्रतिद्वंदी होना जो है वो उस तरीके से तो प्रतिकार वो कर रहे हैं जो है, अपना प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादा चुनौती उनके लिए ये सारी चीज़ें हैं जो हमने आपको बताई जो है। अच्छा, क्या लगता है, ऐसा नहीं लगता कि जैसे कि यूपी जो भारत की जो राजनीति हो गई है, अब ऐसा नहीं लगता कि मनभेद की ज़्यादा हो गई है? क्योंकि जैसा पहले होता था कि भले ही चीज़ें कहते हैं जैसी हों, अलग दल में हों, पर उसके बाद भी अगर किसी सरकार के अच्छे काम है तो उसको कहीं ना कहीं जो विपक्ष की सरकार थी वो कहीं ना कहीं कहती थी। पर आज के समय में ऐसा नहीं है, चाहे अच्छा हो चाहे ख़राब, उसके बाद भी वो कहते रोना रोते ही हैं। देखिए, शासन और सेवा में बड़ा अंतर है। जब आप शासन करते हैं तो सत्ता पाने और सत्ता बचाने के चक्कर में हमेशा लगे रहते हैं, लेकिन जब आप सेवा के भाव से उतरते हैं जो है तो आपको बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। आपको निंदा भी सहनी पड़ती है, आपको अवरोध भी सहना पड़ता है जो है, आपका विरोध भी होगा जो है, और जगह जगह पे आपको चुनौती भी मिलेगी जो है। और जो सेवा करने वाले लोग हैं उन चुनौतियों से कभी डरते नहीं हैं, क्योंकि करोड़ों लोगों का आशीर्वाद उनके पीछे रहता है। क्योंकि समाज और देश हित में जो भी व्यक्ति कार्य करता है उसके पीछे जनता दिल खोल के लगी रहती है जो है। उसको कोई चुनौती दे, कितनी भी चुनौती दे, लेकिन उससे जो है उसको कोई रोक नहीं सकता है। अच्छा, यूपी में अखिलेश यादव और राहुल गांधी को आप कैसे देखते हैं? क्या जो 10 सीटों का उपचुनाव है जो और 27 जो चुनाव है उसमें क्या ये कहते हैं टक्कर देते हुए नजर आएंगे योगी आदित्यनाथ को? देखिए, अगर क्योंकि अपने आप को बहुत बड़ा चेहरा कहते हैं। देखिए, जो वर्तमान सरकार है वो जनमत में विश्वास रखती है, जाति मत में विश्वास नहीं रखती है। सही बात। जनमत उसको चाहिए, क्योंकि देश को और समाज को बनाने के लिए जनमत की आवश्यकता होती है, और वर्तमान सरकार वही चाहती है। जाति मत में जो है वो विश्वास नहीं रखती है, इसलिए जो है वो चाहती है कि सभी, चाहे जो जिस जाति वर्ग का हो जो है, वो सब मिल कर के भारत और भारतवासियों के विकास के लिए कार्य करें, यही सबसे उत्तम कार्य होगा। अच्छा, अखिलेश राहुल गांधी, सॉरी माफ़ करेंगे, प्रधानमंत्री मोदी और योगी आदित्यनाथ को आप कैसे देखते हैं? देखिए, एक विकास पुरुष है और एक जो है वो समाज को संरक्षित करने वाला व्यक्ति है, जो उसको सुरक्षा देने वाला व्यक्ति है, उसके मन में आत्मविश्वास जगाने वाला व्यक्ति है। आपने कहा सुरक्षा देने वाला एक व्यक्ति है, पर विपक्ष तो लगातार हमलावर होते हुए नजर आता है और कहता है कि यूपी की कानून व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है। ये
अगर कोई भी समझदार व्यक्ति होगा जो है तो पिछली सरकारों में जब उनकी सत्ता रही है जो है और वर्तमान सरकार में तुलना करेगा तो निश्चित रूप से उसके मन में जो आंसर आएगा जो है वो निश्चित रूप से इस भेद को मिटा देगा जो है कि वर्तमान सरकार जो है हर दृष्टि से जो है वो संवेदनशील है। हर मुद्दे में जो है जहाँ पर भी जो है लोगों की भलाई और हित शामिल है जो है वहाँ पर जो है वो डट करके काम करती है जो है। एकदम बिल्कुल गलत आरोप है। अगर भ्रष्ट पार्टी होती जो है तो भ्रष्टाचार के इतने सारे मामले जो है जो टीवी पर दिखाई देते हैं, जितना रुपया तो कोई जो है अपने सपने में नहीं देखता है वो साक्षात देख रहा है। तो ये भ्रष्टाचार जब जो संकल्प है हमारे प्रधानमंत्री जी का जो है कि इस देश से भ्रष्टाचार को हम समाप्त करके ही छोड़ेंगे, क्योंकि देश के लोगों का जो है हित तभी हो सकता है जब भ्रष्टाचार जैसी बीमारी को दूर किया जाए जो है। और इसी ऑपरेशन में वो जो है लगे हुए हैं। भ्रष्टाचार हो, जातिवाद हो या जो है अशिक्षा हो, बेरोजगारी हो, इन सारे चीज़ों को जो भारत के विकास के लिए एक अवरोध के रूप में उत्पन्न हो रहे हैं उसके खिलाफ जो है भारतीय जनता पार्टी सतत लड़ रही है और उसको दूर करने का प्रयास कर रही है। हर व्यक्ति जो है एक अच्छाई का मार्ग पकड़े उसके लिए प्रयास कर रही, प्रोत्साहन दे रही जो है। उसके बावजूद भी अगर कोई व्यक्ति जो है गलत रास्ता पकड़ता है तो उसके लिए कानून अपना काम करेगा जो है, उसको कोई रोक नहीं सकता। ठीक, कानून अपना काम करेगा। बीजेपी एक अच्छी पार्टी है जैसा कि भाई साहब ने बताया और तमाम लोगों ने बीजेपी पर लाठियां भी लगाए, तमाम चीज़ें कहीं। आप देख रहे हैं द लोकसभा, बाबा कुमार सिंह, लखनऊ।